भगवान भोलेनाथ ने कालिंदी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सूनी गोद भर दी। एक समय की बात है, एक गांव में किसान परिवार रहता था। उस परिवार में सभी लोग मिलजुल कर साथ में रहते थे। वह परिवार 3 भाइयों का परिवार था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे और छोटे भाई के भी 2 बच्चे थे और मझले भाई के कोई संतान नहीं थी। मझला भाई और उसकी पत्नी का नाम प्रभात और कालिंदी था। वह भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। वह दोनों भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करते थे। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना उनका नियम बन गया था। घर के लोग उन्हें बहुत मना करते कि भोलेनाथ की भक्ति क्यों करते हो, कुछ मिलने वाला नहीं है। इतनी भक्ति करने से प्रभात का छोटा भाई कहता, भैया आप मेरे बच्चों को ही अपनी संतान मान लो। प्रभात और उसकी पत्नी कालिंदी अपने घर में सभी बच्चों को अपनी संतान ही मानते थे। उन सभी को लगता था कि प्रभात और कालिंदी भगवान भोलेनाथ की भक्ति संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, पर उन्हें क्या मालूम कि प्रभात और उसकी पत्नी कालिंदी भगवान भोलेनाथ की निस्वार्थ भक्ति करते हैं। पर उस घर में प्रभात के माता पिता को अपने पुत्र और बहू की संतान न होने के कारण बहुत कष्ट और दुख होता, परंतु वे अपनी बहू को कोई खरी खोटी नहीं सुनाते थे। लेकिन कालिंदी के सास को एक बात का बहुत दुख था। गांव वाले और पड़ोसी लोग कालिंदी को ताना मारने में एक भी कसर नहीं छोड़ते थे, परंतु कालिंदी उनका कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे अपने भोलेनाथ पर विश्वास था। वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि उसे पता था कि भगवान अपने भक्तों के साथ कभी गलत नहीं होने देते। अगर गलत हो भी जाए तो वह अच्छे में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह भगवान भोलेनाथ की सेवा पूजा करते हुए कई वर्ष बीत गए और कालिंदी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में झाड़ू पोछा भी लगाया करती, साफ सफाई का सारा काम करती। बहुत लोग उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देखते, अपमानित भी करते, परंतु कालिंदी और उसका पति प्रभात किसी को कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान भोलेनाथ उनका जवाब स्वयं देंगे। प्रभात और कालिंदी के विवाह को 8 साल हो चुके थे। आज प्रभात और कालिंदी के शादी की सालगिरह थी। प्रभात के माता पिता ने कहा, प्रभात बेटा, बहू और तुम मंदिर होकर आ जाओ। आज तुम्हारे शादी की सालगिरह है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और शाम को घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं। तो कालिंदी की जेठानी कहती है कि सासू माँ, कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मेहमान आएगा तो कालिंदी गर्भवती है या नहीं, कालिंदी की कोई संतान है या नहीं, यही पूछेगा और पूरे घर का माहौल खराब होगा। इसीलिए हम किसी मेहमान को घर पर नहीं बुलाएंगे। कालिंदी की सासू माँ कहती है कि भगवान भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। आज सभी मेहमान शाम तक घर पर आ जाएंगे। तुम तीनों खाने की तैयारी कर लेना। तीनों बहुएं खाने की तैयारी करने लगती हैं और मेहमानों का आना भी शुरू हो जाता है। कालिंदी रसोई घर में पूड़ियाँ तल रही होती है और उसकी जेठानी और देवरानी और सारे काम कर रहे होते हैं। अचानक कालिंदी बेहोश होकर गिर पड़ती है, तो सभी उसे उठाकर बाजू वाले कमरे में लेकर जाते हैं और उसकी सासू माँ कहती है कि
जल्दी से किसी वैद्य को बुला कर लाओ, पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया है। वैद्य आता है और कालिंदी को देखकर बताता है कि आपकी बहू गर्भवती है। सभी वैद्य जी की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें दुख भी होता है। कालिंदी की सासू माँ कहती है कि भगवान भोलेनाथ ने मेरी बहू की गोद भर दी, और वहाँ भगवान भोलेनाथ का जयकारा होने लगता है। सभी भगवान भोलेनाथ की जय जय करते हैं और कुछ दिनों बाद कालिंदी एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म देती है और उसका नाम आशुतोष रखती है। भगवान भोलेनाथ का एक नाम आशुतोष भी है। वह अपने पुत्र का नाम भगवान भोलेनाथ के नाम पर रखती है। कालिंदी और उसका परिवार बहुत खुशियाँ मनाते हैं। पूरा घर खुशी से झूम उठता है। कालिंदी के सास ससुर शिव पुराण की कथा अपने घर पर करवाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने जैसे कालिंदी की गोद भरी, वैसे सभी की गोद भरे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान पशुपतिनाथ की जय।